The Tsunami, lesson number 2nd of class 8th, part 3rd. In this picture, a boy with his dog. Looking at this picture, it seems as if this child has lost everything and there is nothing in the world for him. इस तस्वीर को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे ये बच्चा अपना सब कुछ खो चुका है और दुनिया में अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये स्थिति सुनामी आने के बाद की स्थिति है, तो यही हम 3rd पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेट्स रीड द पार्ट 3rd। स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। स्लम्ड, स्लम्ड माने धमाके के साथ टकराया। आई विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी। अकाउंट्स, वर्णन करते हैं। फ्लैमिंगोज, सारस पक्षी। अबंडन, छोड़ गए। एक्यूट, तीव्र। अप्रोचिंग, आने वाला। डिजास्टर, संकट। पैरिश्ड, मारे गए। एंड स्पीशीज, प्रजाति। काक्सीस, कंकाल। एंटाइज्ड, ललचाया। पार्ट 3rd। बिफोर द giant waves slammed in the coast, India and Sri Lanka, wild and domestic animals seems to know what was about to happen. They fled to safety according to every eyewitness accounts. Elephant screamed and run for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding area, and zoo animals rushed into their shelter and could not be not enticed to come back out. भारत और श्रीलंका के किनारे पर जो विशाल लहरें टकराई हैं, इससे पहले कि जंगली और ये वाइल्ड यानी जंगली, डोमेस्टिक माने पालतू घरेलू जानवर, इनका क्या होना है, ये कैसे जान जाते हैं, इनको कैसा लगा उस समय। वे सुरक्षा के लिए भाग गए और जो वहाँ मौजूद लोग थे, विजिटर्स जो थे, प्रत्यक्षदर्शी जो थे, वो वर्णन करते हुए ऐसा कहते हैं कि हाथी चीखने लगे थे और वो ऊंचाई के एरिया में दौड़ने लगे थे, ऊंचे स्थान पे शरण लेने के लिए दौड़ने लगे थे। कुत्तों ने बाहर जाने से इनकार कर दिया था और सारस पक्षियों ने अपने निचले जो प्रजनन क्षेत्र हैं उनको भी त्याग दिया था। और जंतु जो आश्रय में रहते हैं, शेल्टर में रहते हैं, वो जानवर भी अपने शरणागत स्थान की तरफ रवाना हो गए थे और उन्हें बाहर जाने के लिए कोई भी लालच नहीं था, यानी कोई भी उनको बाहर जाने के लिए ललचाया नहीं जा सकता था, मतलब किसी भी क्षेत्र में उनको लालच नहीं दिया जा सकता था। Many people believes that animal possess with sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals more acute hearing help them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on. कई लोग का विश्वास है कि जानवरों में सिक्स सेंस होती है। सिक्स सेंस छठी इंद्रिय होती है, वो ये जान सकते हैं और उसी से वो जानते हैं कि कब धरती हिलने वाली है। कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जानवरों की अधिक क्षमता जो है वो सुनने की होती है और यही क्षमता उन्हें धरती के कंपन को सुनने में मदद करती है और महसूस कराती है।
उन्हें आने वाले संकट का आभास हो जाता है। मनुष्य जाने कि क्या होने वाला है उससे पहले वो लोग जान जाते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,15,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported die. हमें पूरा विश्वास नहीं है कि जानवरों में सिक्स सेंस होती है या नहीं, बट सच तो ये है कि हिंद महासागर में उठी जो विशालकाय लहरें हैं, जहाँ 1 दर्जन देशों में 1,50,000 लोगों की जान गई थी, वहीं ज़्यादा जानवर मारे नहीं गए थे। इसकी सूचना नहीं थी कि जानवरों की संख्या ज़्यादा है। Along Indians Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away Patnagla beach inside the park, but no animal carcasses were found except for 2 water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patnagla beach. भारत के कुडालोर तट पर जहाँ हजारों लोग मारे गए थे, भैंसें, बकरियां और कुत्ते बिना नुकसान के पाए गए थे। मतलब जहाँ उस तट पे हजारों लोग मरे थे, वहाँ पे जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। श्रीलंका का याला नेशनल गार्डन जो है, वहाँ पे तरह तरह के जंतु जैसे हाथी, चीता और 130 प्रजातियों के पक्षी वहाँ रहते थे। उस पार्क के अंदर पटनांगला तट से 60 जो विजिटर्स थे वो बह गए थे, लेकिन 2 भैंसे को सिर्फ भागते हुए देखा था और वहाँ उन्हीं का कंकाल मिला था। कितने? 2 भैंसों को छोड़कर किसी जानवर का कंकाल वहाँ नहीं पाया गया था। और सुनामी आने से लगभग 1 घंटा पहले जो लोग उस उद्यान में थे, उन्होंने सिर्फ 3 हाथियों को वहाँ से भागते हुए देखा था। A Sri Lanka gentleman who lives on a coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. श्रीलंका में रहने वाले एक सज्जन थे जो गैल तट के समीप ही रहते थे, उस कोस्ट के किनारे रहते थे। उन्होंने बताया था कि 2 कुत्ते अपनी प्रतिदिन की दौड़ हेतु नहीं गए। मतलब रोज़ जाते थे, डॉगीज़ को सैर करने की आदत होती है, लेकिन उस दिन वो जो डॉगी थे वो भी नहीं गए। और उन्होंने ये भी बताया था कि वो अक्सर बाहर जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं, बाहर जाना है उनको, लेकिन उस दिन उन्होंने भी जाने से मना कर दिया और काफ़ी हद तक उनका जीवन बचा लिया गया। शायद वो जाते तो वे भी वापस नहीं आते। तो ये 6 पावर जो थी जानवरों की थी, जो नहीं गए और उनको पहले से आभास हो गया। लेट्स फिनिश द लेसन सेकेंड।
and next session we start the question answer. Thanks.